जाता है? जिसको आप आशीर्वाद दे रहे हैं उसको अंगूठे से तिलक लगाया जाता है। जो आपसे श्रेष्ठ है उसको सलाम लगाया जाता है। तिलक लगाने के प्रकार। अब क्या होता है, यदि भक्ति में ज्ञान नहीं है तो उसके अभाव में क्या होता है? कई मंदिरों में आपने देखा होगा, लोग भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान को तिलक लगा रहे हैं। और तिलक कहाँ लगा रहे हैं? कोई सिर पे लगा रहा है, कोई आंख पे लगा रहा है भगवान को, कोई नाक पे लगा रहा है। आपने देखा होगा। भगवान को देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान अभी अभी होली खेल के आए, ऐसा तिलक भक्त लोग लगा देते। शिव जी के मंदिर में आपने देखा होगा, जाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे और फिर शक्कर चढ़ाएंगे और वहीं चींटियां हो जाएंगे शंकर जी पर। अब बोलो, क्या उससे पुण्य मिलेगा कि पाप लगेगा? बोलो। इसीलिए भक्ति करो, लेकिन भक्ति ज्ञान युक्त होकर के करो, भक्ति नियम से करो तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। हाँ? और इन सब विषयों को जानने के लिए ही आप और हम इस कथा में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं। तो गोस्वामी जी केवल भक्त नहीं है, गोस्वामी जी नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदिताम क्वचिदन्यतोपि। और गोस्वामी जी से किसी ने कहा आपने मानस क्यों लिखी? तो गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमाप्तनोति। मैंने अपने हृदय के, अपने अंतःकरण के आनंद के लिए इस रामचरितमानस को रचा है। और जो भी इस रामचरितमानस को प्रेम से पढ़ेगा, सुन लो, केवल पढ़ेगा नहीं, कैसे पढ़ेगा? बोलो, प्रेम से। कैसे पढ़ेगा? जोर से बोलो, प्रेम से। ऐसे नहीं कि मंगल भवन मंगल हारी द्रव से देखा होगा आपने। कई बार तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हनुमान जी के सामने, लेकिन हनुमान चालीसा लोग ऐसे पढ़ते हैं कि न तो हनुमान जी को पता चलता है, न बोलने वाले को पता चलता है। इतनी जल्दी जल्दी लोग पढ़ जाते हैं। आप कभी राम जी के मंदिर में बैठो और हनुमान चालीसा का पाठ करो, भगवान को कुछ पाठ पढ़कर सुनाओ, तो ऐसे पढ़ना चाहिए कि कम से कम भगवान को भी समझ आ जाए और हमको भी आ जाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो कोई इस मानस को प्रेम पूर्वक पढ़ेगा उसके हृदय में अवश्य आनंद होगा, उसका हृदय अवश्य निर्मल होगा, उसका मन अवश्य शांत होगा और भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमलों में लगेगा। तो यहाँ गोस्वामी जी ने उसके बाद भगवान को वंदन किया है। और यहाँ जो प्रथम चौपाई के रूप में आया है तो गोस्वामी जी गुरु वंदना कर रहे हैं, गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। और गोस्वामी जी कह रहे हैं
सुरुचि सुबास सरस अनुराग गुरु पद पदुम परागा गुरु पद पदुम परागा गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम अमूरी मय चूरन चारू अभी मोरी मन पूरण चारू अमी अमूरी मय चूरन चारू अमी मोरी मन पूरण चारू मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। अच्छा आप लोग भी बोलिए ना, सब लोग गाइए। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी।
द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। लाल लगाया जाता है। तो वो जो निचला भाग है ना, गुरु के चरणों की जो धूल है ना, वो जिसे प्राप्त हो जाती है, गुरु का कैंकर्य जिसको प्राप्त हो जाता है, भैया सत्य कहें उसके हृदय में ही सुरुचि प्रकट होती है। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अच्छा बोलो, यदि राम जी को प्राप्त करना है तो क्या चाहिए? अनुराग चाहिए कि नहीं? प्रेम चाहिए कि नहीं? लेकिन वो प्रेम, वो अनुराग मिलेगा कैसे? तो बोले वो अनुराग, वो प्रेम मिलेगा गुरु के चरणों में बैठकर। भैया जो व्यक्ति गुरु के चरणों में बैठता है, जो व्यक्ति संतों के चरणों में बैठता है, जो व्यक्ति गुरु के चरणों का आश्रय लेता है, जो व्यक्ति भगवान के भक्तों के चरणों का आश्रय लेता है, भैया वह संसार में सहज रूप में अनुराग को प्राप्त कर लेता है, प्रेम को प्राप्त कर लेता है। और एक बात आप लोगों से कहूं, राम जी को पाना सरल है, लेकिन राम जी के प्रेम को पाना कठिन है। आप समझे इस बात को? समझ आया? राम जी को पाना सरल है, लेकिन राम जी के प्रेम को पाना कठिन है। कृष्ण को पाना सरल है, लेकिन कृष्ण के प्रेम को पाना कठिन। और भैया हृदय से कहूं तो जिसके हृदय में प्रेम नहीं आया, उसे यदि भगवान भी मिल जाए तो कोई लाभ होने वाला नहीं। आप कहेंगे महाराज ये बात कैसे कह रहे हैं आप? अच्छा आप बताओ, क्या राम जी ताड़का को मिले कि नहीं मिले? बोलो। अच्छा ताड़का ने राम जी का दर्शन किया कि नहीं किया? जोर से बोलो। किया। लेकिन दर्शन होने के बाद क्या ताड़का में भक्ति आई? वो तो भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़ी। अच्छा भगवान कृष्ण, दुर्योधन ने कितनी बार भगवान कृष्ण का दर्शन किया? बोलो। हजारों बार। लेकिन क्या दुर्योधन की बुद्धि ठीक हुई? बोलो। उल्टा जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए दुर्योधन को समझाने कि दुर्योधन पांडवों का राज्य पांडवों को लौटा दो, तो दुर्योधन ने इनकार कर दिया। तो भगवान ने कहा कि अगर आधा राज्य नहीं दे सकते तो दे दो केवल 5 ग्राम, 5 ही गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा बोले 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, सुई की नोक के बराबर भी भूमि में देने वाला नहीं हूं, स्पष्ट कह दिया भगवान। अच्छा दुर्योधन ने भगवान से कहा कि प्रभु अब ये काम तो हो गया, देने वाले तो हम कुछ है नहीं, लेकिन अच्छा दुर्योधन को ने सोचा कि यदि इस कृष्ण को अपनी ओर कर लिया जाए तब तो हमारी विजय जरूर होगी। यदि कृष्ण को अपनी ओर कर लिया जाए तो क्या करें? कृष्ण को अपनी ओर कैसे करें? तो दुर्योधन ने सोचा ये जो कृष्ण है ना, इसके जीवन में सबसे कमजोर है इसकी जिह्वा। जिह्वा क्यों कमजोर है? दुर्योधन ने कहा यदि कृष्ण को अपने पक्ष में करना, इसको अच्छा अच्छा खिलाओ, ये अपने पक्ष में आ जाएगा। क्योंकि पहले भी तो भगवान, दुर्योधन ने मन में विचार किया ना कि भाई माखन मिश्री के लिए भगवान चोरी करते थे, हाँ? और ताही अहीर के छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ब्रज के संत तो कहते हैं, बोले माताओं गोपियां, जब भगवान गोपियों से कहते कि कुछ माखन दे दो, तो गोपियां भगवान से कहती कि देंगे पर पहले नाच के दिखाओ। तो भगवान नाचते और नाचने के बाद प्रसन्न होकर के गोपियां भगवान को माखन देती। थोड़े से माखन के लिए भगवान नृत्य करते, नाचते गोपियों के साथ।
तो दुर्योधन ने कहा यदि भगवान कृष्ण को हम अच्छा भोजन करा दें तो क्या पता ये हमारी तरफ हो जाए। तो दुर्योधन ने भगवान से कहा, बोले प्रभु और तो आप छोड़ो, लेकिन आपके लिए हमने 56 प्रकार का भोजन बनवाया हुआ है, आप भोजन करके जाओ, हमारे यहां से भोजन करके जाओ। लेकिन भगवान ने दुर्योधन से कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने कहा दुर्योधन 3 जगह भोजन नहीं करना चाहिए, 3 जगह भोजन नहीं किया जाता। कहां कहां नहीं करना चाहिए? तो पहला, यदि भूख न लगी हो, या ये कहूं कि 3 जगह भोजन करना चाहिए। कहां करना चाहिए? तो या तो भूख लगी हो तो भैया मांग लो कि हमें भूख लगी, भोजन कर लो। दूसरा, यदि काम पूरा हो गया हो तब भी भोजन कर सकते हो। और तीसरा, यदि खिलाने वाले में प्रेम हो, होता है ना, भूख नहीं भी है लेकिन खिलाने वाले में प्रेम है, वो कहे कि महाराज 1 रोटी थोड़ा सा और, तो प्रेम में व्यक्ति पा लेता है। लेकिन भगवान ने कहा दुर्योधन, ना तो मुझे भूख ही लगी है, ना मेरा काम पूरा हुआ है, और ना तुझ में प्रेम है, इसलिए तेरे यहां भोजन नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने कहा कि विराट राज तो बहुत दूर है, तो आप भोजन कहां करोगे? भगवान बोले मेरे भोजन का इंतजाम तो विदुर जी के यहाँ हुआ है, विदुर जी के हमारा भोजन बना हुआ है, और विदुर जी को पता भी नहीं कि हमारे यहाँ कब भोजन बना भगवान का। कहते हैं भगवान जब आए हस्तिनापुर तो विदुर जी ने मन में सोचा कि भगवान यदि हमारे यहाँ भोजन करते तो कितना अच्छा होता, पर फिर विदुर जी ने सोचा कि हमारे यहाँ क्यों आएंगे, राजमहल। भगवान राजसभा में बोले, बोले चिंता मत करो, हमारा भोजन तो विदुर जी के यहाँ बना हुआ है। और भैया भगवान विदुर जी के घर जाते हैं, और विदुर जी के घर जाकर भगवान केले के छिलके ग्रहण करते हैं, बोलो केले का साग ग्रहण करते हैं। तो कहने का आशय भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से। भगवान तो प्रेम ही चाहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को तो प्रेम ही प्रिय है। तो भैया कहने का आशय है अनुराग, यदि हृदय में अनुराग नहीं है, यदि हृदय में भक्ति नहीं है, तो यदि भगवान राम जी तुम्हें मिल भी जाएं तो भी कोई लाभ होने वाला नहीं। लेकिन वो अनुराग, वो प्रेम मिलेगा कैसे, कहां मिलेगा? तो यदि राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए, यदि राम जी के चरणों में अनुराग चाहिए, तो क्या करना होगा? गोस्वामी जी कहते हैं बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि रसरागा, सुरुचि सुबास। बंदो गुरुपद पदुम परागा, यदि भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए, तो प्रेम यदि पाना है तो प्रेम तो गुरुजनों, संत जनों, भगवान के भक्त जनों के चरणों में बैठ करके ही मिलता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक क्षण के लिए भी सत्संग हो जाए, संत का आश्रय मिल जाए, तो भैया जीवन परिवर्तित हो जाता है, जीवन बदल जाता है। आप लोग कथा में बैठे हुए हो, और हम निश्चय से कहते हैं यहाँ बैठे हुए जो लोग प्रेम से कथा सुनेंगे, जो लोग भाव से कथा सुनेंगे, 9 दिन बाद उनका जीवन अवश्य बदल जाएगा। लेकिन आवश्यक क्या है कि हम जब कथा में बैठे तो प्रेम से बैठे,
हम जब कथा में बैठे तो भाव से बैठे, हम जब कथा में बैठे तो तन्मयता से बैठे, तब बदलेगा जीवन। हाँ। गोस्वामी जी ने गुरु के चरणों के चरण धूल की, रज धूल की वंदना की है। हाँ? गोस्वामी जी संतों को प्रणाम करते हैं। संतों को प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। संतों की बराबरी गोस्वामी जी ने किससे की है? बोले प्रयागराज से की। तीर्थ राजो, तीर्थराज, तीर्थराज कौन है? बोले प्रयाग। अच्छा आप लोग बताओ, प्रयाग की विशेषता क्या है? पता है आपको किसी से? अच्छा आप लोगों में से कोई प्रयाग गया है? तो क्या किया आपने प्रयाग जाकर के? क्या क्या देखा? प्रयाग में विशेष क्या है? तो प्रयाग में सबसे विशेष यदि कुछ है तो कौन है? त्रिवेणी। त्रिवेणी में स्नान किया होगा ना प्रयागराज में। त्रिवेणी सर्वश्रेष्ठ है प्रयाग। त्रिवेणी क्या है? गंगा, यमुना और मां सरस्वती का संगम, तीन नदियों का संगम। अच्छा देखो, संतों को तीर्थराज प्रयाग ही क्यों कहा गोस्वामी जी ने? इसका आशय है, बोले संत कौन है? जिसके हृदय में त्रिवेणी है। त्रिवेणी का अर्थ जिसके हृदय में भक्ति है, ज्ञान है और वैराग्य है। जिसके हृदय में हमारे सीता राम जी और लक्ष्मण जी विराजमान है। राम जी अर्थात ज्ञान, लक्ष्मण जी अर्थात वैराग्य और हमारी मां जानकी जी अर्थात भक्ति प्रेम। जिस भक्त के हृदय में ये तीनों विद्यमान है, उसके हृदय में भी त्रिवेणी है। और ऐसे भक्त, ऐसे संतों का दर्शन कर लेने मात्र से त्रिवेणी के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अच्छा संतों को एक रूप से कहूं तो तीर्थराज प्रयाग से भी अधिक महिमा संतों की है। क्यों? तो भैया इसलिए महिमा अधिक है, यदि आपको तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करना है तो कहां जाना पड़ेगा? प्रयाग जाना पड़ेगा। या प्रयाग आपके पास आएंगे? क्या होगा भाई? हमको जाना पड़ेगा वहां। लेकिन संत तो चलते फिरते तीर्थ है, उनके पास यदि आप न पहुंच सको तो वो आपके गांव, आपके घर तक पहुंच जाते। और भैया ये राम कथा तो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, ये राम कथा तो मंदाकिनी। और आप जानते हैं आजकल इन 9 दिनों तक आपके इस गांव में, इस पावन धरती पर भैया ये समझो कि जितने भी तीर्थ हैं सब यहाँ बैठे हुए, सब विद्यमान है। आज आपका ये जो गांव है ना, ये किसी तीर्थ से कम नहीं है। अच्छा हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, आप कहें कि ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे ही नहीं कह रहे। श्रीमद् देवी भागवत कहती है, तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्यो बदरी वनम नो यथा हि देवी मख एष विप्रा। तथा न गंगा न गया न काशी। देवी भागवत कह रही है, बोले जिस स्थान पर भगवान की कथा विद्यमान हो जाती है,
जहाँ भगवान की कथा पहुंच जाती है वहाँ गंगा जी भी आ जाती हैं, नर्मदा जी भी आ जाती हैं, शिप्रा जी भी आ जाती हैं, गोदावरी जी भी आ जाती हैं, यमुना जी भी आ जाती हैं। वहाँ बद्रीनाथ भी हो जाता है, केदारनाथ भी हो जाता है, हाँ? जगन्नाथ जी भी आ जाते हैं, संपूर्ण तीर्थ वहाँ विद्यमान हो जाते हैं। और एक बात आप लोगों से कहूं, आज के बाद कोई आपसे कहे कि भैया आप उस तीर्थ में गए कि नहीं गए, उस तीर्थ में गए कि नहीं गए, तो आज के बाद कहना कि हमारे सारे तीर्थ हो गए, सब तीर्थ हो गए। क्यों? क्योंकि इन 9 दिनों तक जितने भी तीर्थ हैं सब यहाँ बैठे हुए हैं, यहीं विराजमान है। और जो व्यक्ति इस कथा में पहुंच गया, जो इस कथा में आ गया, जो कथा सुनने बैठ गया, भैया उसे सब तीर्थों में जाने का पुण्य फल यहीं बैठे बैठे प्राप्त हो गया, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। आपको लोगों को तो बस इतना करना है कि अपने घरों से और इस कथा तक पहुंच जाना है, भगवान की कथा में बैठे। और भैया कथा की कितनी महिमा है, जरा हनुमान जी से पूछो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। जहां जहां भगवान की कथा होती है, हमारे हनुमान जी वहां वहां किसी न किसी रूप में कथा सुनने के लिए अवश्य पहुंचते हैं, अवश्य। हनुमान जी का नियम है, संकल्प है कि जहां जहां राम कथा होगी वहां वहां अवश्य पहुंचेंगे। तो संत तो चलते फिरते तीर्थ, और संतों का प्रभाव क्या है? तो बोले संतों का प्रभाव ये है कि एक क्षण का भी कोई संतों का संग हृदय से कर ले, निर्मल बुद्धि से कर ले, और संतों की कही हुई एक बात को भी जीवन में उतार ले, भैया केवल एक बात जीवन में उतारने से उसका कल्याण हो जाता है। इस कलियुग में ही, इस कलिकाल में ही बहुत अच्छे भक्त भगवान के हुए, बहुत प्रेम से सुनिएगा। लेकिन पहले वो डाकू थे, डाकू होते हैं ना, उनका नाम था घाटम। भक्तमाल में उनकी बड़ी सुंदर कथा है। डाकू हुआ करते थे, कहते हैं बड़े डाकू थे। उनके पिताजी तो मरने से पहले अपने सब बच्चों को अपने पास बुलाया, और पिताजी ने ज्ञान की बात सब बच्चों को बताई। क्या ज्ञान की बात बताई? तो उनके पिताजी ने अपने सब बच्चों से कहा, बोले देखो जीवन में सब करना, लेकिन कभी कथा मत सुनना, कभी सत्संग मत करना, कभी कहीं कथा चले जाना। क्यों महाराज? बोले अगर कथा में चले जाओगे तो सब छूट जाएगा, इसलिए कथा में मत चले जाना। कहीं भगवान की कथा भी हो रही हो तो वहां से दूर से ही निकल जाना। घर वालों ने कहा कि कभी ऐसा हो कि महाराज पीछे पुलिस पड़ी हो और भागने का सामने ही रास्ता हो तो क्या करें? तो बोले अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो कान बिल्कुल बंद करके, जो एक शब्द भी कान में न जाए, ऐसे करके निकलना वहां से। लेकिन सब जगह जाना, लेकिन कभी कथा में मत जाना। ये शिक्षा दी मरते समय अपने बच्चों को। और उनके ही पुत्र थे, उनका नाम था घाटम। अपने समय के बड़े प्रसिद्ध डाकू हुए महाराज। उनका नाम इतना हो गया कि इतना भय हो गया उनका समाज में। कहते एक दिन घाटम जी सबके साथ डाका डाल करके, चोरी करके भाग रहे थे। पीछे महाराज पुलिस पड़ी हुई थी, सेना पड़ी हुई थी। कहते घाटम जी भागते 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 आगे पहुंचे तो क्या देखा कि एक पेड़ के नीचे एक व्यास जी बैठे, एक महाराज बैठे और कथा सुना रहे, और गांव भर के लोग, बड़ी भीड़ है, सब अगर तो रुक जाए तो सेना पकड़ लेगी, और कहीं भागने का रास्ता है नहीं, यही एक रास्ता। आ गई कि पिताजी ने कहा था कि सब जगह जाना, पर लेकिन कभी कहा नहीं जाना।
लेकिन अब भागने का कोई और उपाय तो मिला नहीं, इसलिए उन्होंने अपने कान बिल्कुल बंद कर लिए कि जो एक भी शब्द कान में न पड़े। खूब अच्छे से कान बंद कर लिए और मुख से कहने लगे, बोले कथा नहीं सुनेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, ऐसा कहते कहते चल रहे, भागने लगे। अब वो तो जल्दी जल्दी भाग रहे थे कि जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाए, लेकिन इतने में जल्दीबाजी में एक पत्थर से ठोकर लग गई और जो ठोकर और जैसे ही नीचे गिरे तो चोट लग गई, हट गया और हट गया तो एक दो शब्द कथा के सुन लिए। क्या सुना? प्रसंग चल रहा था कि देवताओं का स्वरूप कैसा होता है, देवता कैसे होते हैं। तो बोले जो देवता होते हैं उनको कभी, जैसे हमारे देह से पसीना निकलता है तो देवताओं के देह से नहीं निकलता। तो ये सब जो कुछ देवताओं के विषय में कथा सुनाने वाले सुना रहे थे, घाटम जी ने वो सुन लिया, लेकिन जल्दी कान बंद किए। दर्द तो बड़ा हुआ है, बोले पहले यहां से निकल जाएं, तब जो होगा सो देखेंगे। भागे वहां से, जैसे तैसे बच करके घर लौटे। दिन बीते, कहते हैं अब राजा बड़ा परेशान हो गया कि दिन प्रतिदिन राज्य में चोरियां बढ़ती जा रही है, चोरियां कम नहीं हो रही, क्या करें। तो राजा ने मन में एक विचार किया कि भैया कोई उपाय करो जिससे इन डाकुओं को पकड़ा जा सके। तो राजा के एक मंत्री बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि महाराज ये जो डाकू होते हैं ना, ये काली मैया को बहुत मानते हैं, काली माता को बहुत मानते हैं। तो क्या करें? बोले कुछ नाटक किया जाए। तो क्या नाटक करें महाराज? तो मंत्री जो थे बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या किया कि एक व्यक्ति को सजा करके काली के रूप में, जैसे माँ काली दिखाई देती वैसे सजा दिया और चारों तरफ बात फैला दी कि उस मंदिर में काली माता साक्षात प्रकट हो गई है। वो कहते हैं ये खबर जैसे ही पहुंची तो जितने भी बड़े बड़े डाकू थे सब पहुंच गए कि हो ना हो ये कोई षड्यंत्र है हमको पकड़ने का। घाटम जी ने कहा अगर इनको समझाऊंगा तो बात फैल जाएगी, इसीलिए यहां से निकल जाने में भलाई है। तो महाराज घाटम जी चुपचाप वहां से निकल गए और थोड़ी देर बाद सेना ने आक्रमण कर लिया, सब डाकुओं को पकड़ लिया और राजा ने सबको मृत्यु दंड की सजा सुनाई। घाटम दास जी जब घर पहुंचे तो उनके मन में विचार आया कि यदि हमने कथा के वो दो चार शब्द नहीं सुने होते तो महाराज आज हम भी फांसी पे लटक रहे होते। हमारे प्राण तो कथा ने बचाए और पता नहीं पिताजी ऐसा कहकर क्यों चले गए कि सब करना लेकिन कथा मत सुनना। अब तो हम कथा सुनने जरूर जाएंगे। तो घाटम जी कथा सुनने के लिए चल पड़े। दूर कहीं कथा हो रही थी, कथा में पहुंचे, खूब भगवान की कथा का श्रवण किया। उनको बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा। तो कथा के बाद जो कथा सुनाने वाले संत भगवान थे उनके पास, उनके कक्ष में, उनके कमरे में पहुंचे, प्रणाम किया। उन्होंने कहा प्रणाम, आप कौन है? इसलिए हमने सोचा है कि आज से तो हम कथा जरूर सुनेंगे। महाराज आप ऐसा करो, हमें कोई मंत्र दे दो, हमसे कोई ज्यादा नियम का पालन तो नहीं हो सकता लेकिन थोड़ा बहुत। और एक बात और बता दूं, मैं चोरी नहीं छोड़ सकता, चोरी तो करूंगा लेकिन कुछ और बताओ बात। अब देखो संत के संग का संत भगवान ने कहा कि ठीक है तुम चोरी करना मत छोड़ो, डाका डालना मत छोड़ो, लेकिन एक काम करो, 3 काम हम तुम्हें बताते हैं, 3 काम तुम जरूर करना। क्या क्या? बोले पहला, संतों की खूब सेवा करो, घर पर जो संत पधारे उनकी खूब सेवा करना। दूसरा बोले नित्य भगवान के नाम का जप करना। और तीसरा बोले तीसरा कभी झूठ मत बोलना, सच बोलना, सत्य बोलना। ठीक है मारे, आपने कहा जो कहा सो करेंगे, प्राण भी चले जाए तो भी नहीं छोड़ेंगे।
सदा संतों की सेवा करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, नहीं बोलेंगे, सत्य ही बोलेंगे। कहते हैं अब तो घाटम जी नित्य भगवान की सेवा करते, संतों की सेवा करते और चोरी भी करते, नित्य सत्य बोलते। कहते हैं एक दिन घाटम जी ने मन में विचार किया कि कहीं और क्यों चोरी की जाए, राजा की यहाँ ही चोरी की जाए, राजमहल में आज चोरी करने चले। तो महाराज आधी रात के समय एक सुंदर से घोड़े पर बैठ करके और सुंदर वस्त्र पहन लिए कि महाराज देखकर ऐसा लगे कि कोई सेनापति, कोई बड़ा धनवान व्यक्ति है, ऐसे तैयार हो करके महल के मुख्य द्वार पे पहुंचे। कहते पहरेदारों ने रोका, कौन हो? घाट याद आई कि गुरुदेव ने कहा। तो घाटम जी बोले चोर हूं, चोर हूं। पहरेदार थे, उन्होंने सोचा, बोले देखने में तो सेनापति लगते हैं, लगता क्रोध में है, नाराज है, इसीलिए हमने पूछा कौन है, तो कह रहे हैं चोर हूं। कह रहे हमें नहीं पहचाना। तो पहरेदार घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें दंड मिले। नहीं नहीं महाराज, पहचान लिया आपको, पहचान लिया, आओ आप अंदर जाओ। ठीक है, अंदर चल पड़े। घाटम जी अंदर पहुंचे, खजाने से सब सामान भरा और अश्व पर भर लिया, घोड़े पर रख लिया। अब फिर बाहर निकले तो पहरेदारों ने रोका, महाराज ये सामान ये क्या है, कहां लेके जा रहे हैं? घाटम जी बोले चोरी करके ले जा रहे हैं। पहरेदार फिर घबरा गए कि लगता है ये क्रोध में ही है। नहीं 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 महाराज आप तो जाओ। तो घाटम दास चल पड़े। सुबह जब खबर चली कि बड़ी चोरी महल में हो गई है, पहरेदारों को बुलाया गया। राजा ने कहा कि अरे कैसे चोरी हो गई? पता चला कि ये सब तो घाटम जी ने किया है। फिर खोजा गया और जैसे तैसे घाटम जी को पकड़ भी लिया। कहते हैं राजा ने घाटम जी से पूछा, बोले एक बात बताओ, तुमने चोरी की कैसे? इतने सैनिक महल में तुमने चोरी की कैसे? घाटम जी ने कहा भैया हम तो आए, सैनिकों ने पूछा कौन हो, हमने कहा चोर है। तो ये बोले अंदर जाओ, तो हम अंदर चले। हम चोरी करके बाहर आए, सैनिकों ने पूछा इसमें क्या ले जा रहे हो, हमने कहा चोरी करके ले जा रहे हैं। इन्होंने कहा ठीक है जाओ, तो हम चल पड़े। तो राजा ने कहा कि आपने सत्य क्यों कहा, झूठ क्यों नहीं कहा, कुछ और क्यों नहीं कहा? कहते इतना सुनते ही घाटम जी बोले हमारे गुरुदेव ने हमें कहा है कि जीवन में सब करना, लेकिन तीन चीज कभी मत छोड़ना। एक तो भगवान का नाम, दूसरी संतों की सेवा, और तीसरा बोले सत्य, कभी सत्य का त्याग मत करना। कहते हैं राजा इतना प्रसन्न हो गया इनसे कि बाद धनपति बना दिया, कोष का अधिकारी बना दिया। कहने का आशय है बाद में संत जी बड़े भक्त हो गए, तब तो खूब संतों की सेवा करने लगे, सब चोरी भी छूट गई। कहने का आशय है भैया संत के संग का कितना प्रभाव है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। यदि तो हो जाए तो उससे भी जीवन परिवर्तित हो जाता है, जीवन बदल जाता है। लेकिन बदलेगा कब? जब हम केवल संत के पास बैठेंगे नहीं, अपितु संत की वाणी को अपने जीवन में भी उतारेंगे। आप लोग कथा सुनने बैठे हो, लेकिन इस कथा का प्रभाव कब होगा? जब इस कथा को आप लोग अपने जीवन में उतारो। तो गोस्वामी जी ने यहाँ संतों को प्रणाम किया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं
बिनु सतसंग विवेक न होई, राम न सो। बिनु सत्संग विवेक न होई, अब न सोई। पायो जी मैंने राम, पायो जी मैंने राम रतन, पायो जी मैंने पायो। धन पायो, पायो जी मैंने
लोग गाइए भाव से। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खो आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अच्छा, राम नाम की महिमा क्या है? जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खो आई। भैया संसार में तो जितना कमाया है सब यहीं छूट जाने वाला है, चाहे धन कमाया हो चाहे कुछ कमाया। अच्छा एक बात बताओ, हम जब अपने लिए वस्त्र बनवाते हैं, वस्त्र सिलवाते हैं, तो कितने सारे जेब बनवाते हैं कि नहीं? हमारे भाई लोग तो नीचे से पहनेंगे, उसमें भी जेब, यहाँ भी जेब रहती है, कुर्ते में जेब होती है। लेकिन बोलो अंतकाल में जो कफन होता है, क्या लोग कहते हैं कि भैया आज जो मरा है वो बहुत पैसे वाला है तो इसमें एक बड़ी सी जेब बनाना? बोलो, जब किसी को कफन दिया जाता है क्या उसमें जेब होती है? क्यों जेब नहीं होती उसमें? इसलिए जेब नहीं होती क्योंकि सब जानते हैं कि ये कुछ अब नहीं ले जा सकता, सब यही छूटने वाला है। अच्छा, इसलिए सबसे बड़ा धन क्या है? तो सबसे बड़ा धन है, संत कहते हैं, खर्चे नहीं चोर ना लेवे, 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 दिन दिन बढ़त ही जायो, दिन दिन बढ़त ही जायो। संसार में एक धन ऐसा है, कौन सा धन? जिसे जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, खर्चे नहीं चोर नहीं लेवे। न तो तुमसे कोई छीन सकता है, हाँ? और कितना भी खर्च करो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसा कौन सा धन है? तो ऐसा तो एक ही धन है, कौन सा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अच्छा एक काम करें, एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप लोग बोलिएगा, ठीक है? जोर से बोलिएगा, भाव से। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो। देखो हमारी माताओं की आवाज कितनी बुलंद है, कितनी सुंदर आवाज है। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे भाई लोग? हाँ, सब जोर से बोलेंगे, भाव से। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम
हरसी हरसी जस गायो, हरषि हरसी हरसी जस गायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मॉनिटर में आवाज बढ़ा दीजिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संसार में यदि सबसे सुंदर कोई धन है तो वो धन है श्री राम नाम का धन, श्री कृष्ण नाम का धन। इस संसार में राम नाम से बड़ा, कृष्ण नाम से बड़ा कोई और धन हो ही नहीं सकता। और भैया श्रीमद् भागवत के महात्म्य के एक श्लोक में तो कहते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कीजिएगा। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के संदर्भ में कहते हैं, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदि तेषां श्री हरेर भक्तिरेका। बोले संसार में वो लोग धन्य हैं जिनके पास भगवान की भक्ति का धन है। कम कीजिएगा। जिनके पास प्रभु नाम का धन है संसार में, वही धन्य है। और भैया संसार का धन हो ना हो, लेकिन भगवान की भक्ति का, भगवान के नाम का धन होना चाहिए। तो गोस्वामी जी तो कहते हैं, संतों की बड़ी महिमा गोस्वामी जी ने की है। और इसके पश्चात गोस्वामी जी ने केवल संतों को प्रणाम नहीं किया महाराज, असंतों को भी प्रणाम किया, दुष्टों को भी प्रणाम किया। और दुष्टों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दूस निहार। गोस्वामी जी बोले मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं महाराज, जिनके वचन वज्र के समान लोगों को कष्ट देने वाले, और जो हजारों नेत्रों से लोगों के दोषों को देखने वाले, लोगों की बुराइयों को देखने वाले। दुष्टों को भी गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। अच्छा, दुष्टों को क्यों प्रणाम किया? तो बोले दुष्टों को इसलिए प्रणाम किया कि शास्त्र का एक वाक्य कहता है, शास्त्र में कहते हैं कि प्रथमम दुर्जनम वंदे सजनम तदनंतरम। इस मॉनिटर में थोड़ा कम कीजिए जरा, इस वाले मॉनिटर थोड़ा कम करी, हमें आ रही। प्रथमम दुर्जनम वंदे सजनम तदनंतरम। हमारे यहाँ कहते हैं शास्त्र में कि पहले, अच्छा आप लोग बताओ, एक तरफ कोई संत हो और एक तरफ कोई दुष्ट हो, तो पहले किसे प्रणाम करना चाहिए? आप लोग बोलो। दुष्ट को प्रणाम करना चाहिए कि संत को प्रणाम करना चाहिए? जोर से बोलो। संत को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन शास्त्र कहते हैं, बोले नहीं, प्रथमम दुर्जनम वंदे सजनम तदनंतरम, पहले दुष्ट को प्रणाम करो। क्यों? बोले संत को प्रणाम नहीं भी करोगे तो वो नाराज नहीं होंगे, लेकिन महाराज दुष्ट को प्रणाम नहीं किया तो वो तो आफत खड़ी कर देगा। अब बोलो, कथा आती है आगे आप सुनेंगे कि शंकर जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, दक्ष को सबने प्रणाम किया, शिव जी ने प्रणाम नहीं किया। अच्छा, ये अभिमानी व्यक्ति की पहचान है। अभिमानी व्यक्ति ये नहीं देखता कि हमें कितने प्रणाम कर रहे हैं, वो ये देखता है कि कितने नहीं कर रहे हैं। इसलिए महाराज आप कभी कहीं जाओ तो जो सज्जन हो उनको बाद में प्रणाम करना, पहले दुष्ट को प्रणाम करना। यदि उसे नहीं करोगे तो नाराज हो जाएगा। तो गोस्वामी जी ने दुष्टों को भी प्रणाम किया। और देव दनुज नर नाग खग, गोस्वामी जी ने किसे प्रणाम नहीं किया? प्रेत पितर गंधर्व बंदऊ किन्नर रजनीचर कृपा करहु अवसर। गोस्वामी जी देव दनुज नर नाग खग सबको प्रणाम करते।
और प्रणाम करने के बाद शंकर जी को प्रणाम करते हैं, महादेव को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पीके, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। भैया शंकर जी तो कैसे हैं? शंकर जी तो सबके माता पिता हैं। त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी। शंकर जी तो त्रिभुवन गुरु हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। और हमारे राम जी के से 3 संबंध हैं शंकर जी के। क्या क्या? तो सेवक, स्वामी, सखा सिय पीके। राम जी के सेवक भी हैं, राम जी के स्वामी भी हैं, और राम जी के मित्र भी हैं, सखा भी हैं। ऐसे हमारे शंकर जी हैं। तो उनको गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। इसके उपरांत तो महाराज बंदों कौशल्या दिश प्राची, उन मां कौशल्या को प्रणाम किया है गोस्वामी जी ने, जिन्होंने राम जी को इस धरती पर अवतीर्ण किया, प्रकट किया। उन मां कौशल्या को गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। उसके बाद गोस्वामी जी भरत जी को प्रणाम करते हैं। प्रणवहु प्रथम भरत के चरणा। लेकिन भरत जी को क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि जासु नेम व्रत जाई न मरण। आगे आप मानस में कथा सुनेंगे, क्या प्रेम है भरत जी के हृदय। हाँ, ऐसा अपूर्व प्रेम। अरे भैया मानस तो कहती है कि भरत जी नहीं है, भरत जी तो साक्षात राम जी का प्रेम ही है। आगे आप जब कथा सुनेंगे कि भरत जी राम जी को लेने के लिए जाते हैं वन में, क्या प्रेम है भरत जी का राम जी के चरण कमलों में। भैया ऐसे प्रेम का तो वर्णन कर पाना असंभव है, इतना प्रेम है भरत जी। इतना प्रेम है महाराज कि जब चित्रकूट में राम जी का दर्शन भरत जी ने किया, तो राम जी और भरत जी के प्रेम से चित्रकूट के पत्थर पिघलने लगे महाराज। आज भी आप चित्रकूट दर्शन करने जाएंगे तो उन पत्थरों का दर्शन किया जाता है, वो ऐसे हैं जैसे मानो पिघले हुए। तो संत जन बताते हैं, बोले भैया ये पत्थर कब पिघले? जब राम जी और भरत जी का मिलन हुआ, भेंट हुआ, तो ऐसा दिव्य प्रेम प्रकट हुआ कि पत्थर पिघलने लगे। तो श्री भरत जी को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया है। उसके बाद लक्ष्मण जी को प्रणाम किया है गोस्वामी जी ने। लक्ष्मण जी का वंदन करते हैं। और शत्रुघ्न जी को प्रणाम किया, सबको प्रणाम कर रहे हैं। वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। भैया जिसका संबंध श्री राम जी से है वो सब प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। और गोस्वामी जी ने प्रणाम किया मां जानकी को। जनक सुता जगजननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। मां जानकी को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि जानकी जी क्या है? जनक सुता जग जननी जानकी, जगत की माता है। अच्छा एक बात कहूं आप लोगों से, वैसे तो इस संसार में हमारे राम जी जितना दयालु कोई दूसरा नहीं है। हमारे राम जी इतने दयालु हैं कि जो ताड़का राम जी को मारने के लिए आई, राम जी ने उसका भी कल्याण किया, उसका भी उद्धार किया। इतने दयालु हैं हमारे प्रभु। लेकिन संसार में एक ऐसे हैं जो राम जी से भी ज्यादा दयालु। कौन? बोलो। आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हो, सुनते हो, आप लोग बताओ ऐसा कौन है जो राम जी से भी ज्यादा दया है जिसमें? तो भैया राम जी से भी अधिक दयालु है कौन? तो हमारी मां जानकी जी। हाँ, राम जी से अधिक दयालु है। इसलिए राम जी ने जानकी जी को अग्नि में प्रवेश करवा दिया था कि आप अग्नि में जाओ, जब तक हम रावण को न मार दे तब तक बाहर मत आना, आप अग्नि में ही वास करो। क्यों? क्योंकि एक घटना हुई, आप लोगों ने भी कथा सुनी होगी कि एक बार बैठे फटिक शिला पर सुंदर राम जी और जानकी जी फटिक शिला पर बैठे, और राम जी क्या कर रहे हैं? जानकी जी के केशव प्रसाधन कर रहे हैं, बालों में फूल लगा रहे हैं। और तभी इंद्र का एक पुत्र, उसका नाम जयंत आया
कौवे का रूप बनाकर राम जी की शक्ति का परीक्षण करने के लिए, और जब आया तो उसने जानकी जी के चरणों में चोंच का प्रहार किया। अच्छा, जैसे ही चोंच का प्रहार किया तो जानकी जी के चरणों से रक्त बहने लगा। कहते राम जी ने जैसे ही देखा, एक तिनके को उठाया और जैसे ही तिनका चलाया तो महाराज तिनका ब्रह्मास्त्र हो गया। अब तो आगे जयंत और पीछे ब्रह्मास्त्र। कहते जयंत भागते भागते अपने पिताजी इंद्रदेव के पास पहुंचा। इंद्रदेव से कहा पिताजी मेरी रक्षा करो। इंद्रदेव ने कहा किससे रक्षा करनी है बताओ। जयंत ने कहा राम जी के बाण से। तो इंद्र ने कहा निकल जाओ यहां से, हम तुम्हें नहीं जानते, हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं, चले जाओ। जयंत भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले किससे, अभी रक्षा करते हैं, लेकिन किससे रक्षा करनी है। जयंत बोले राम जी के बाण से। ब्रह्मा जी ने कहा भैया जल्दी चले जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में हम भी भस्म हो जाएंगे, निकल जाओ यहां से। जिसके पास भी गए जयंत, किसी ने जयंत की रक्षा नहीं की। अंत में जयंत को नारद जी मिल गए और नारद जी ने जयंत से कहा बोले यदि राम जी के बाण से बचना चाहते हो तो जानकी जी के चरण पकड़ लो, क्योंकि मां सहज दयालु होती है, मां में बड़ी दया होती है। कहते हैं जयंत ने कहा मैं तो अभी उनका अपराध करके आ रहा हूं, क्या वो मुझे क्षमा करेंगे। राम तो कहते इतना सुनते ही नारद जी ने कहा अवश्य क्षमा करेंगे, तुम जाओ। तो कहते इतना सुनते ही जयंत तत्काल जानकी जी के पास आया और चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा और बोलो मां जानकी कितनी दयालु है कि अभी पैर से रक्त बहना भी बंद नहीं हुआ और दया आ गई मां को। राम जी से कह दिया प्रभु ये आपका भक्त है, छोड़ दो, बालक है, अबुध जानकर छोड़ दो, बालक जानकर छोड़ दो। भैया इतनी दया तो मां में ही हो सकती है और किसी में नहीं हो सकती। आपने देखा होगा ना घरों में बालक धूल में खेले, मिट्टी में खेले, लेकिन माँ के पास आता है तो माँ थोड़ी कहती है कि दूर रहे, मिट्टी में भरा हुआ है, जैसा भी है अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। और देखो आप कभी माँ की गोद में छोटा बच्चा बैठा होता है ना, वो कितना परेशान करता है माँ को। कभी बाल खींच ले, कभी वस्त्र खींच ले, कभी परेशान करे, लेकिन क्या माँ उसे अपने गोद से उतार, बल्कि बालक के द्वारा परेशान किए जाने पर भी माँ अपने बच्चे को हृदय से लगाती है। इतनी दया किसमें है, बोले माँ में है। इसलिए हमारे राम जी से दया किसमें है, बोलो जानकी जी में, हमारी मैया में। इसीलिए राम जी घबरा गए। राम जी ने कहा भैया जयंत को तो क्षमा कर दें, लेकिन पता चले कि हम रावण को मारने के लिए उद्यत हो और जानकी जी कहें बोले नहीं नहीं क्षमा कर दो इसको। हम कुंभकर्ण को मारे, जानकी जी कहें नहीं नहीं इसको भी क्षमा कर दो। हम राक्षसों को मारे, जानकी जी कहें नहीं नहीं मत मारो, छोड़ दो। तब तो हो गया युद्ध, तब तो मर गया रावण, तब तो रावण नहीं मरेगा। इसलिए क्या करें, तो जानकी जी से कहा बोले आप अग्नि में जाओ, अग्नि में वास करो, जब युद्ध समाप्त होगा तब आप आइएगा। तो भैया कहने का आशय है जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो जानकी जी का वंदन किया और अब वंदन किया हनुमान जी को। महावीर विनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। गोस्वामी जी हनुमान जी को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, सारंग लगा। अच्छा हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं, क्या भक्ति है हनुमान जी में। और हम आप लोगों से भी कहते हैं जीवन में कोई भी संकट हो किसी और के पास मत जाओ, हनुमान जी से प्रार्थना करो। हनुमान जी राम जी के सेवक है ना, उनको भगवान ने रखा ही इसलिए उनका काम ही एक है। क्या काम है, राम जी ने हनुमान जी से कहा धरती पे आपके दो काम है, एक कथा साधु संत के, साधु संत के राम दुला
बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहु सो जात नटारो। देवन आन करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। और को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। महावीर विना वहु हनुमाना, महावीर बिन वहु हनुमाना। महावीर वहु हनुमाना। महावीर बिन वहु हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। 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 जासु जस आप बखाना। आज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। कवन सो काज कठिन जग माही। कवन संसार का ऐसा कौन सा काम है जिसको हनुमान जी नहीं कर सकते। इसलिए हनुमान जी के लिए कहते हैं, अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम, दनुज वन कृशानुम, ज्ञानिनामाग्रगण्यम, सकल गुणनिधानम, वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। महावीर विना वहु हनुमाना। महावीर बिन वहु हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। 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 आप बखाना।
बोले श्री हनुमान जी महाराज के जय। तो श्री हनुमान जी महाराज। अच्छा, भगवान राम के जितने भी भक्त हैं या भगवान के जितने भी भक्त हैं, सबके संकटों को दूर करने वाले, सबकी रक्षा करने वाले कौन हैं? तो बोले श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी को यहाँ गोस्वामी जी ने प्रणाम किया है और प्रणाम करके गोस्वामी जी कहते हैं धन्य है श्री हनुमान जी, जिनके मानस पटल पर सदा भगवान श्री सीताराम जी विद्यमान रहते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी को प्रणाम है, वंदन है। और इसके बाद तो गोस्वामी जी ने बहुतों को प्रणाम किया है, सबको प्रणाम किया है। यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं अब महाराज बड़ी सुंदर कथा शुरू होने वाली है। गोस्वामी जी कह रहे हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पदति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। कहते हैं प्रयाग में एक बड़े सुंदर भक्त रहते हैं, उनका नाम है भरद्वाज। बड़े भक्त हैं, बड़े भागवत, बड़े कथा प्रेमी हैं, बड़े संत सेवी हैं हमारे। और कहते माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो प्रयाग में उत्सव होता है। और एक महीने के लिए सब संत, बड़े बड़े महात्मा सत्संग करने के लिए, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए प्रयागराज में पधारते हैं। और भरद्वाज जी का क्या काम है? बोले भरद्वाज जी का काम है सब संतों के लिए व्यवस्था करना, सबकी कुटिया की व्यवस्था, सबके ठहरने की व्यवस्था, सबके भोजन की व्यवस्था, सबकी सेवा करते हैं। कहते हैं ऐसा सेवा करते करते और सत्संग करते करते संत सब मिलकर के कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। और ऐसा ही होता है। कहते हैं ऐसा होते होते एक महीना कब हो गया पता ही नहीं चला। देखो जब हम प्रेम से भगवान की भक्ति में लग जाते हैं ना, फिर समय का पता नहीं चलता, समय नष्ट हो जाता है, समय की स्थिति नष्ट हो जाती है। फिर तो केवल प्रेम ही होता है और कुछ नहीं। एक महीना कब बीता भरद्वाज जी को पता ही नहीं चला। और एक महीने बाद जब संत सब अपने अपने आश्रमों को, अपनी अपनी कुटिया की ओर लौटने लगे, तब श्री भरद्वाज जी ने श्री याज्ञवल्क्य जी के पास पहुंचकर उनसे प्रार्थना की, उनको प्रणाम किया। और श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज को प्रणाम करके भरद्वाज जी ने कहा, हे याज्ञवल्क्य जी, आप तो महान राम भक्त हैं, आप तो भगवान के परम भक्त हैं, परम भागवत हैं। हे महाराज, कोई ऐसी कृपा कीजिए, हमारे हृदय में भी कुछ शंका, कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, आप उन प्रश्नों का, उन शंकाओं का समाधान करें। अच्छा देखो, जीवन में कभी भी प्रश्न हो, कभी भी शंका हो, तो प्रश्न का समाधान अवश्य करना चाहिए। कभी भी संत मिले तो आपको जो प्रश्न है, आप मान लीजिए कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते भी तो कई प्रश्न आ जाते हैं ना मन में। मान लीजिए आप कथा सुनने बैठे हैं, कोई प्रश्न आपके मन में आ जाए तो क्या करें? तो आज तो नहीं, कल से हमको जैसी व्यवस्था बनाएंगे कि एक पात्र रख देंगे और यदि किसी को प्रश्न करना हो तो किसी पर्ची में लिख करके उस पात्र में रख दे, और
शाम को हम उसको देखेंगे तो अगले दिन की कथा में, क्योंकि कथा के मध्य में तो प्रश्न करने से व्यवधान होता है। तो यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो लिख करके एक जगह रख दें, और या आपके जो ये सुंदर कार्यकर्ता हैं, जो इस कथा के आयोजक हैं, कार्य में लगे, उनमें किसी के पास दे दें और हम तक पहुंचा दें। तो हम प्रयास करेंगे कि अगले दिन अपनी बुद्धि सामर्थ्य के अनुसार उस प्रश्न का समाधान करें। क्यों? क्योंकि प्रश्न का समाधान अवश्य होना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। हमारे जितने भी शास्त्र प्रकट हुए कैसे हुए, बोलो? यदि भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न नहीं करते तो क्या राम कथा मिलती? अरे यदि परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न नहीं करते तो क्या भागवत मिलती? तो कथा तो तब मिलती है जब कोई योग्य व्यक्ति प्रश्न करता है किसी दूसरे योग्य व्यक्ति से, तो प्रश्न करना चाहिए। लेकिन प्रश्न कैसे करें ये भी पता होना चाहिए। हाँ, प्रश्न कैसे करें? प्रश्न करने का भी एक प्रकार है। गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि प्रश्न कैसे करना चाहिए। आजकल लोगों को पता नहीं आता है कि नहीं आता कैसे प्रश्न करें। भगवान गीता में कह रहे हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। किसी के भी पास पहुंच जाओ और किसी से कहो महाराज हमारा ये प्रश्न है, जरा इसका उत्तर बताओ, ऐसा नहीं होता। कई लोगों को आपने देखा होगा वो किसी के पास भी पहुंच जाएंगे, महाराज हमारे प्रश्न का उत्तर बताइए। ज्ञान तो मांगने से मिलता है, ज्ञान तो विनम्रता से मिलता है, ज्ञान तो झुकने से मिलता है। तो यदि जीवन में प्रश्न करना हो तो कैसे करें? हम नहीं कह रहे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहले प्रणाम करो, प्रणाम करने के बाद बोले प्रणाम करने के बाद सेवा करो, और सेवा से जब सेव्य संतुष्ट हो जाए तब उसके बाद हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ अपना प्रश्न करो। और जब ऐसे कोई प्रश्न करता है तो संत उस प्रश्न का समाधान अवश्य करते, प्रश्न का समाधान होता है। तो भैया कहने का आशय है कि आप लोग प्रश्न करना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि प्रश्न करना तो बुरी बात है। प्रश्न करना बुरी बात नहीं, प्रश्न करना बहुत अच्छी बात है। आज भी हम जब अपने कक्ष में बैठे हुए थे तो प्रातः काल में एक आपके ही क्षेत्र के बड़े सुंदर एक व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, वयोवृद्ध व्यक्ति हमारे पास पहुंचे और कुछ चर्चा उनकी और हमारे मध्य में हुई। उन्होंने हमसे पूछा, हम आप लोगों से निवेदन करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जो उन्होंने पूछा बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा महाराज एक बात हमें समझ नहीं आती, इतनी कथाएं हो रही, इतना लोग सत्संग कर रहे हैं, इतना राम नाम भी ले रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन लोगों का जीवन क्यों नहीं बदल रहा है? बोले लोग पाठ भी करते हैं, लोग कथा भी सुनते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदल रहा, क्या बात है, क्या कारण है? तो हमने कहा भाई देखो, आप किसी नल के नीचे कोई घड़ा रख दो और घड़े में छेद हो तो क्या उसमें पानी भरेगा? बोलो, नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? तो क्या गलती इसमें पानी की है? पानी की गलती नहीं, गलती किसकी है? गलती तो छिद्र है, और जब तक छिद्र नहीं भरेंगे तब तक जल नहीं रुकेगा। जब तक हमारे हृदय के छिद्र नहीं मिटेंगे तब तक कथा कैसे रुकेगी? अब मान लो हम कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते कभी बगल वाले को हिला रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, कभी पीछे वाले को इशारा कर रहे हैं, अरे भैया सुनो। हा? कभी कोई आ रहा है तो तुरंत देख रहे हैं कौन आ रहा है, और फिर उसको इशारा करें, आ जाओ आ जाओ हमारे बगल में बैठो। ऐसे कथा सुनोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कथा कैसे सुननी चाहिए? तो कहते हैं कथा में 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। पहले हैं जिनको कहते हैं श्रोता, जो आते हैं घर से भगवान की कथा सुनने के लिए और प्रेम से भगवान की कथा सुनते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं और उनका जीवन मंगलमय हो जाता है, पहले श्रोता। दूसरे होते हैं उनको कहते हैं सरोता, बोले उनको कथा से कोई लेना देना नहीं। क्यों? तो फिर कथा में क्यों आते हैं? बोले सब जा रहे हैं इसलिए हम भी चल पड़े।
और वो कथा में पहुंचे, थोड़ी देर इधर वाले से बात की, थोड़ी देर बगल वाले से बात की, थोड़ी देर पीछे वाले से बात की, खुद भी कथा नहीं सुनी और औरों को भी नहीं सुनने दी, उसको कहते हैं सरोता। और लेकिन एक तीसरा भी है, और वो तो थोड़ा बहुत ठीक भी है, हमारे तीसरा है, उसको कहते हैं सोता। उसका काम कुछ नहीं, कथा में आए और बैठ करके सो जाए, कुछ काम नहीं। अच्छा, कई लोग होते हैं जो कथा में बैठे आंख बंद करके सो गए, महाराज समाधि लग गई, नींद आ गई। अच्छा, लोग बगल वाले हिलाएं डुलाएं कि भैया क्या हुआ, सो रहे हो? तो लोग भी बड़े चालाक हैं आजकल के, बड़े समझदार हैं। कोई कहे कि भैया सो रहे हो, तो कहते नहीं नहीं सो नहीं रहे। तो आंखें बंद क्यों है? अरे बोले हम तो ध्यान से कथा सुन रहे, आंख बंद करके कथा सुन रहे। और कैसे कथा सुनते हो कि जब कथा में बैठे उसी समय आंख बंद कर ली और आखिरी तक आंख बंद, और जब अंत में जयकार होती है, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तब उनकी नींद खुलती है। क्या बात हो गई? तो बगल वाले कहते हैं भैया बात नहीं हुई, कथा पूरी हो गई आज की। अच्छा हो गई, चलो चलो आरती करो। तो वो है सोता। अच्छा देखो, जो लोग कथा में सोते हैं, सोने का पाप लगता है, कथा में सोना नहीं चाहिए। अच्छा दूसरी बात, अच्छा आप लोगों ने पहले भी कभी कथा सुनी है? जोर से बोलो, पहले सुनी है? यहाँ कभी पहले कथा हुई है? हुई होगी, सुनी होगी आप लोगों ने। तो आप लोगों को पता है कथा का प्रसाद क्या है? किसी को पता है? यहाँ कथा का प्रसाद क्या है? बोलो। आपने कथा सुनी तो प्रसाद मिला? क्या मिला? कोई सोच रहे होंगे कि हमें लड्डू मिले, कोई कह रहे हैं फल मिले। वो कथा का प्रसाद नहीं है। कथा का प्रसाद क्या है? तो कथा का प्रसाद है प्रसादातस प्रसन्नता। यदि कथा सुनते हुए हम प्रसन्न हो रहे हैं तो इसका मतलब प्रसाद मिल रहा है। मान लो कथा सुनकर के आप उठे और जब कथा सुनकर के उठे तो मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर गए, इसका मतलब प्रसाद मिल गया। और मानो कई लोग तो कथा में ऐसे बैठे होते हैं जैसे जबरदस्ती बिठाया हो उनको किसी ने कि नहीं बैठना ही पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी। ऐसी नहीं, कथा में जब आप बैठो तो मुस्कुराते हुए प्रसन्न हो करके, और जब यहाँ से घर जाओ तो मुस्कुराते हो प्रसन्न हो करके। हाँ, ऐसा नहीं कि मारे जब मुस्कुरा करके आप घर जाओ तो घर वाले समझ जाएंगे कथा सुन के आए। ये पहचान है कथा सुनने वाली। वो महाराज जिसे देख करके लगे कि जो आधी नींद में घर लौटे, हाँ, तो फिर काहे का श्रोता महाराज? श्रोता तो वो है जो प्रेम युक्त होकर के हमारे रघुनाथ जी की कथा का श्रवण करे, राम जी की कथा सुने। तो याज्ञवल्क्य जी ने प्रश्न किया है, प्रार्थना की, याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया, प्रार्थना की भरद्वाज जी ने। और भरद्वाज जी कहते हैं महाराज हमारे मन में एक बड़ा संशय है, आप इस संशय का समाधान कीजिए। क्या संशय है? याज्ञवल्क्य जी ने पूछा। तो भरद्वाज जी बोले, एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदिता संसारा। बोले एक राम तो वो है जो दशरथ जी के पुत्र हैं, एक राम अवधेश कुमारा और तिनकर चरित्र विदित संसारा, जिनके चरित्र को पूरा संसार जानता है। और महाराज एक राम वो है जिनका शंकर जी सदा अपने हृदय में, सदा अपने मन में, सदा अपने मानस पटल पर चिंतन करते हैं। लेकिन महाराज हम जानना चाहते हैं कि वो राम अलग अलग है या एक ही? जिस राम जी का हृदय में शंकर जी चिंतन करते हैं, क्या वो राम अलग है? जो राम दशरथ जी के यहाँ जन्मे
राम अलग है, जो परब्रह्म परमात्मा राम है क्या वो अलग है? महाराज ये अलग अलग है कि एक ही है? यदि अलग अलग है तो महाराज वो राम कौन है जिनका शिवजी मन में ध्यान करते? और यदि एक ही है तो जो परब्रह्म परमात्मा है वो किसी का पुत्र कैसे हो सकता है? महाराज आप हमें बताओ। कहते हैं इतना सुन करके याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, हे भरद्वाज जी, अपने मन में ऐसा संशय कभी मत कीजिए। राम जी दो नहीं है, राम जी तो एक ही है, लेकिन हर भक्त का उनको देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है। कोई उनको परमात्मा के रूप में देखता है, कोई उन्हीं राम को मित्र के रूप में देखता है, कोई उन्हीं भगवान श्री राम को माता के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई पति के रूप में। भैया जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है वह उस रूप में भगवान राम को देखता है। देखो भगवान में अंतर नहीं है, भगवान तो एक ही है, लेकिन सबकी अलग अलग भावना है। कुछ माताएं भगवान को, मान लीजिए आप लोग कहीं बैठे, कई लोग भगवान को अपना पिता मानते, कोई भगवान को अपनी माता मानते, कोई लोग भगवान को अपना पुत्र मानते। आपने देखा होगा कि कई लोग बाल राम जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं इस भाव से कि हमारे पुत्र है। बोल, कई लोग भगवान की सेवा करते हैं इस भाव से कि भगवान हमारे सखा है, हमारे मित्र। अरे महाराज इतना ही नहीं, कई लोग तो सेवा करते हैं इस भाव से कि राम जी हमारे शिष्य हैं। अयोध्या की एक घटना है, सत्य घटना है, हम आपको सुनाएं। अयोध्या में पहले जहां भगवान राम, अब तो भव्य दिव्य मंदिर बन गया अयोध्या में। हमें तो कुछ समय नहीं बन पाया, लग ही नहीं पाया कि दर्शन करने जाएं, लेकिन हमारे हृदय में बड़ी कामना है, बड़ी इच्छा है राम जी का दर्शन करने की। और हमारे अयोध्या के पास में एक जगह है बहराइच, वहां हमने कथा की, श्रीमद् भागवत कथा। तो वहां से जो उस कथा के आयोजक थे श्री संदीप मित्तल जी, वो तुमसे बार बार फोन करके कह रहे थे कि आप आ जाइए और हम सब यहाँ से चलेंगे दर्शन करने, लेकिन कुछ समय का अभाव रहा और समय के अभाव के कारण नहीं जा सके, कथा में व्यस्तता के कारण। लेकिन हमारी है राम जी का पुनः दर्शन करने का। ऐसा भव्य दिव्य महल में हमारे राम लला सरकार विद्यमान है, विराजमान हो गए हैं। कितने सौभाग्य की बात है, कितने आनंद की बात है। अच्छा, कहते हैं पूर्व बहुत पहले की बात है, वहीं राम जी के मंदिर के बाहर एक महात्मा रहते थे। कहते हैं वो महात्मा वहां रहते थे और राम जी के मंदिर के दरवाजे के पार, दरवाजा मुख्य द्वार होता है जहाँ सीढ़ियां होती हैं, वहीं बैठे रहते थे। और जो कोई दर्शन करके अंदर से आता उससे पूछते, राम जी ठीक है, हमारी जानकी जी ठीक है, लक्ष्मण भैया ठीक है, भरत जी ठीक है, शत्रुघ्न जी ठीक है? वो कहते हाँ ठीक है, ठीक है। अंदर दर्शन करने नहीं जाते, बाहर से ही पूछते थे। किसी ने उनसे कहा कि आप अंदर दर्शन करने क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा भैया देखो, हम राम जी को अपना शिष्य मानते हैं। राम जी क्या है? हमारे शिष्य हैं, हम राम जी के गुरु हैं। अब हम अंदर जाएंगे तो राम जी हमें हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम रोज रोज नहीं जाते हैं। केवल राम नवमी के दिन, राम जी की एक दिन जन्मदिन के दिन राम जी को आशीर्वाद देने जाते हैं, और दिन नहीं जाते। ऐसा उन संत का भाव था। कहते मंदिर के पास में उनकी एक कुटिया थी और उस कुटिया में राम जी की बड़ी सुंदर तस्वीर, लक्ष्मण जी की, और बड़ी दिव्य तस्वीर रखते थे। राम जी के सामने पुस्तकें, कलम, पेन सब रखते थे और राम जी से कहते भैया पढ़ो। राम जी को पढ़ाते थे, हाथ में एक लाठी रखते थे और जब कभी लगता कि राम जी नहीं पढ़ रहे तो लाठी दिखा करके कहते, बोले पढ़ो, पढ़ते क्यों नहीं हो? आज पढ़ोगे कल काम आएगा, पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ाई करो, चलो। और जब लगता कि राम जी डर रहे, घबरा गए, तो राम जी से कहते, बोले अरे घबराओ मत, डरो मत।
अरे हम तो ये कह रहे हैं राजा के लड़के हो, कल है 2 अक्षर पढ़ोगे कल काम आएगा, ऐसा भगवान से कहते हैं। एक दिन वहां पर जितने और संत थे उन्होंने सोचा कि अरे ये व्यक्ति कैसा भक्त है, कभी मंदिर में नहीं जाता, बाहर से ही सबसे पूछता रहता है राम जी ठीक है, राम जी ठीक है। सबने कहा आज तो इसको जबरदस्ती मंदिर में ले जाएंगे। तो महाराज जबरदस्ती हाथ पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए, बोले नहीं आज तो मंदिर में ले जाएंगे। अब वो चिल्लाए भैया नहीं नहीं हमें मंदिर में मत ले जाओ, हम बाहर ही ठीक है। लेकिन संत माने नहीं, जबरदस्ती ले गए मंदिर। लेकिन भैया देखो भक्ति का चमत्कार क्या है, जैसे ही उनको जबरदस्ती मंदिर में ले गए तो क्या हुआ, राम जी के हमारे राम जी के हमारे सरकार के मस्तक का मुकुट झुक गया। प्रणाम किया राम जी ने। भैया भगवान कहते हैं जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता। ये यथा माम प्रपद्यस्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यदि आप भगवान को पिता मानोगे तो भगवान पिता बन जाएंगे, यदि भगवान को माता मानोगे भगवान माँ बन जाएंगे, यदि भगवान को मित्र मानोगे भगवान मित्र हो जाएंगे, यदि भगवान को स्वामी मानोगे भगवान स्वामी हो जाएंगे। और भैया हाथ जोड़ करके कहता हूँ यदि भगवान को सेवक मानोगे तो भगवान तुम्हारे सेवक भी बन जाएंगे, पर लेकिन भक्ति होनी चाहिए। भगवान कहते हैं मानहु एक भक्ति कर नाता, मैं भक्ति का ही संबंध मानता हूं, भक्ति का ही नाता मानता हूं। तुम प्रेम से भगवान को कुछ मान कर तो देखो। राम जी अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन सब भक्तों का दृष्टिकोण अलग अलग है। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य कहते हैं भरद्वाज जी वही राम जी त्रिभुवनपति और भगवान शंकर के हृदय में भ्रमण कर आत्मा राम, योगियों के हृदय में रमण कर मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जो दशरथ जी के भवन के आंगन में खेलते हैं ना वही राम जी साक्षात ब्रह्म परमात्मा, अंतर नहीं है। केवल भगवान माधुर्य का प्रकाशन करते हैं, ऐसी लीला करते हैं जिससे भक्तों के हृदय में आनंद हो, भक्तों के हृदय में प्रेम प्रकट हो, ऐसी राम जी लीला करते। इसलिए राम जी में भेद, राम जी में भिन्नता नहीं माननी चाहिए। हमारे राम जी ने तो फिर भी मर्यादित होकर के लीलाएं की, कोई मर्यादा के बहुत संयमित होकर के, बहुत समझ करके सुलझ करके लीला की। कोई ऐसी लीला नहीं की जो किसी मनुष्य के लिए कठिन हो, बड़ी सहज लीला राम जी ने की। लेकिन यदि आप भगवान कृष्ण की लीला देखें तो महाराज उन्होंने तो पूर्ण माधुर्य का प्रकाशन किया है। कभी मिट्टी खाते हैं तो माँ पूछती है मिट्टी खाई, तो भगवान भागवत के 10वें स्कंद में माँ से झूठ कह देते हैं। क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य में मुखम। जब माँ कहती मिट्टी खाई, भगवान कहते नहीं खाई, ना हम भक्षित मान। तो भैया भगवान तो ऐसी लीला करते हैं कि कभी माँ से असत्य भी बोलते हैं, ग्वाल वालों के साथ चोरी भी करते हैं। अच्छा हमारे राम जी तो देखो हाँ कितने सीधे हैं, कभी टेढ़े रहते ही नहीं। अच्छा है तो वैसे वही रघुनाथ हैं, वही यदुनाथ हैं, वही राम जी हैं, वही कृष्ण हैं, लेकिन कितना बड़ा अंतर है बोलो। राम जी का अच्छा कृष्ण को आप देखो, भगवान कृष्ण नाम कैसा टेढ़ा, कृष्ण टेढ़ा नाम। आप भगवान कृष्ण को देखो, वो कुछ बोलते हैं तो सीधा नहीं बोलते, टेढ़ा टेढ़ा बोलते। आप यदि देखो भगवान कृष्ण खड़े रहते हैं ना तो सीधे नहीं रहते, कैसे खड़े रहते? टेढ़े, 3 अंग से टेढ़े, पैर भी टेढ़े, फिर कमर से टेढ़े, फिर गर्दन टेढ़ी, ऐसे रहते। त्रिभंग ललित भगवान को कहते। लेकिन हमारे राम जी को आप देखो, राम जी का नाम राम बिल्कुल सीधा नाम। हमारे राम जी के चरित्र आप पढ़ो, लीला पढ़ो तो राम जी का बड़ी सीधी लीला। अब हमारे राम जी को देखो, वो खड़े रहते हैं, कभी देखा राम जी टेढ़े खड़े?
राम जी खड़े भी रहते हैं तो कैसे, बिल्कुल सीधे, हाथ में धनुष, बिल्कुल सीधे खड़े। अपना अपना चरित्र है, अपना अपना स्वरूप है भैया। हमारे रघुनाथ जी, उनमें भेद नहीं है, साक्षात राम जी ही पर ब्रह्म परमात्मा है। राम जी वही हैं जिनका सदा भगवान शंकर अपने मानस पटल पर चिंतन करते हैं। शंकर जी के मानस पटल सिंहासन पर जो सदा अविराजित रहते हैं वही हमारे सरकार हैं, वही हमारे राम जी। तो यहाँ याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी, लेकिन जो मोह आपको हुआ वही मोह केवल आपको नहीं हुआ, एक बार तो भगवती सती को भी वो मोह हुआ, माँ को भी मोह हो गया, जगदम्बा को भी मोह हो गया। कैसे मोह हुआ? तो कहते हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं और श्री याज्ञवल्क्य जी वर्णन कर सारंग। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गयो कुंभज ऋषि पाहि। गोस्वामी जी वर्णन करते हुए मानस में कह रहे हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गयो कुंभ ऋषि पाहि। शंभु गए कुंभ ऋषि पाहि। सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाहि। शंभु गए कुंभ ऋषि पाहि। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम गाते हुए भाव से तालियों से सेवा करते हुए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
एक बार शंभो गयो कुंभज ऋषि कहते हैं एक बार भगवान शंकर के मन में इच्छा हुई क्यों ना भगवान श्री राम के चरित्र का श्रवण किया जाए, क्यों ना राम जी की कथा सुनी जाए। तो राम जी की कथा सुनने के लिए कहा जाए तो भैया भगवान की कथा की एक महिमा है, आप और हम भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली? क्योंकि स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत करिहिचित्। ये जो कथा है ना, ये कथा न तो स्वर्ग में है, न वैकुंठ में है, न कैलाश में। ये कथा तो केवल और केवल इसी मनुष्य, इसी मानव भूमि, इसी मृत्यु भूमि, इसी धरती पर ही है और कहीं नहीं। इसलिए शंकर जी के मन में इच्छा हुई क्यों ना भगवान की कथा सुनी जाए। लेकिन कथा सुनने चले कहां? तो शंकर जी ने सोचा कि देखो कथा सुनने अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी को साथ लेके जाना चाहिए। तो साथ लेके किसको जाए? शंकर जी ने कहा एक काम करते हैं, सर्प को साथ लेके चलते। फिर सोचा कि अगर सांप को साथ लेके जाएंगे तो कथा सुनाने वाले भाग जाएंगे मारे, कथा कैसे हो? भूत प्रेतों को ले जाए? नहीं नहीं नहीं, इनको भी नहीं। किसको ले जाए? तो अंत में तय हुआ, शंकर जी ने कहा हम अपनी पत्नी मां सती को ले चलेंगे कथा सुनने। तो शिव पुराण में तो वर्णन आता है, शंकर जी ने सती जी से नहीं कहा कि कथा सुनने चलना है, शिव जी ने सती जी से कहा पर्यटन महीम, देवी घूमने चलना है। तो सती मैया तुरंत तैयार हो गई, हाँ महाराज बिल्कुल चलो चलो। घूमने के नाम पर लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो शंकर जी सती जी को लेकर चले, नदी पहाड़ सरोवर झरने वृक्ष हिमालय प्रकृति सबको दिखाते 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 एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। और ये आश्रम किसका है? तो बोले श्री अगस्त्य जी महाराज का। अगस्त्य जी के आश्रम में पहुंचे। अब अगस्त्य जी के आश्रम में तो आ गए। शंकर जी ने कहा देवी जरा थोड़ी देर ऋषि के पास बैठकर भगवान की कथा सुनी जाए। तो सती जी ने कहा कि ठीक है प्रभु बैठ जाओ। बैठ गए। अगस्त्य जी ने शंकर जी की पूजा की, और केवल शंकर जी की पूजा नहीं की, अपितु संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में मां सती की भी पूजा की। क्यों? क्योंकि सती को भगवती करके अगस्त्य जी ने भगवती की पूजन करने के बाद शंकर जी से कहा अगस्त्य जी ने, महाराज हम आपकी क्या सेवा करें? शंकर जी ने कहा एक ही सेवा। क्या? बोले हमें भगवान की कथा सुना। अच्छा हम आप लोगों से कहते हैं, यदि शिव जी को तुरंत प्रसन्न करना है, शिव जी को तुरंत प्रसन्न करने का एक उपाय सुन लो। यदि चाहते हो कि शंकर जी हम पे प्रसन्न हो तो एक सरल उपाय आपको बताऊं। शंकर जी के मंदिर में जाओ, वो बेलपत्र होता है ना, बेलपत्री चढ़ाते हैं शंकर जी को, उसमें 3 पत्ते होते हैं। तो बेलपत्री पे लिखो राम, चंदन से बेलपत्री पर राम लिखकर 3 पत्तों पर, और वो शंकर जी को चढ़ाओ। और उसके बाद शंकर जी के पास बैठो, और बैठ करके शंकर जी के पास राम नाम का कीर्तन करो। हाँ, आप शंकर जी के पास बैठकर राम नाम का कीर्तन करो, शंकर जी तुरंत प्रसन्न हो जाए। क्योंकि संसार में शंकर जी को यदि सबसे प्रिय कुछ है तो वो क्या है? राम नाम। उससे प्रिय शिव को और कुछ नहीं। तो कहते हैं शिव जी ने कहा, बोले आप हमें कथा सुनाओ राम जी की।
तो अगस्त्य जी ने कहा ठीक है महाराज। कथा शुरू हो गई, अगस्त्य जी सुनाने लगे। अब सती मैया ने तो सोचा कि थोड़ी देर की कथा होगी, फिर कथा पूरी होगी, लेकिन यहाँ तो महाराज कथा होते 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 कई दिन हो गए। अब सुनाने वाले भी अगस्त्य जी और सुनने वाले भी शंकर जी। कई दिन हो गए महाराज। कुछ दिन बाद कथा पूरी हुई। अगस्त्य जी ने कहा महाराज जिस प्रकार हमने आपको राम जी का चरित्र सुनाया। शंकर जी ने कहा बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगस्त्य जी अच्छा आप बताओ हम आपको क्या दें। अगस्त्य जी ने कहा यदि देना है तो महाराज आप राम जी की भक्ति हमें दे दो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो शंकर जी ने राम जी की भक्ति का दान अगस्त्य जी को दिया, बदले में कथा भी सुना दी अगस्त्य जी को। अब तो आनंद हो गया महाराज। अच्छा शंकर जी और अगस्त्य जी तो प्रसन्न हो रहे हैं और सती मैया परेशान हो रही। क्यों? बोले कथा पूरी हो तो फिर कैलाश चलें, कथा तो पूरी ही नहीं हो रही। देखो भगवान की कथा में जब भी बैठो तो मन को एकाग्र करके ध्यान से भगवान की कथा में बैठना चाहिए। जो लोग ध्यान से कथा नहीं सुनते उनके साथ क्या होता है, ये कथा इसका परिचय है। सती मैया ने कथा को ध्यान से नहीं सुना, इसका प्रभाव क्या हुआ? कथा जब पूर्ण हुई और वापस लौटे शंकर जी कैलाश की और सती जी के साथ, तो कहते हैं शंकर जी के मन में इच्छा हुई कि यदि राम जी की कथा तो सुन ली, साथ में राम जी का दर्शन भी हो जाता तो महाराज सोने पे सुहागा हो जाता। लेकिन राम जी का दर्शन कहाँ होगा? अच्छा देखो राम जी जा रहे हैं दक्षिण की ओर, क्योंकि लंका की ओर है, क्योंकि जानकी जी का हरण हो गया है और लंका है दक्षिण की ओर। तो राम जी जा रहे हैं दक्षिण की ओर और शंकर जी जा रहे हैं उत्तर की ओर। क्योंकि हिमालय किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो शंकर जी जा रहे हैं उत्तर की ओर और राम जी जा रहे हैं दक्षिण की ओर। दोनों एक दूसरे के विपरीत। अब मिलेंगे कैसे? तो राम जी ने लीला की, राम जी फिर उत्तर की ओर थोड़ी देर के लिए हो गए शिव जी को दर्शन देने के लिए। अच्छा शंकर जी ने जैसे ही मन राम जी का दर्शन किया तो शंभु समय तिहि राम ही देखा, उपजाहि अति हरषु विशेष। हर्ष हो गया शंकर जी को और प्रेम प्रकट हो गया महादेव का। और कैसे प्रकट हुआ? तो भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुछ समय जान न कीन्ह चिन्हारी। भरी लोचन, शंकर जी ने नेत्र भर के राम जी का दर्शन किया। और एक भाव देते हुए संत कहते हैं, बोले राम जी को देखकर भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, राम जी की छवि देखकर शंकर जी के नेत्र भर आए, अश्रु भर आए। और शंकर जी कहने लगे जय सच्चिदानंद, जय हो प्रभु, जय हो सच्चिदानंद, जय हो सच्चिदानंद। कहते हैं जैसे ही शंकर जी ने ये कहा और राम जी को प्रणाम किया तो सती मैया को संशय हो गया। क्या संशय हो गया? सती जी सोचने लगी कि भाई यहाँ तो कोई मंदिर भी ऐसा नहीं है कि जिसे शिव जी प्रणाम कर रहे हैं, और संसार में शंकर जी तो सबसे बड़े हैं, वो किसे प्रणाम करेंगे? तो सती मैया ने शिव जी से पूछा, बोले हे महादेव आपने किसे प्रणाम किया? कहते इतना सुन करके शंकर जी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, हे देवी हमने साक्षात भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम किया, लेकिन भगवान कहाँ है? शंकर जी मुस्कुरा करके बोले सती मैया जी वो देखो नीचे राम जी और लक्ष्मण जी। ये जो राम जी हैं यही तो है जो हमारे हृदय में सदा विद्यमान रहते हैं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। अब सती जी ने राम जी को देखा। तो जब सती जी ने राम जी को देखा तो क्या देखा? राम जी दुखित हैं, रो रहे हैं और महाराज जानकी जी को ढूंढ रहे हैं।
कभी पेड़ों से पूछते हैं, कभी कहते हैं हे खग, हे मृग मधु कर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। दरबारी लगा, दरबारी। अच्छा, राम जी बड़े दुखित हैं, बड़े विकल हैं, क्योंकि जानकी जी का हरण रावण ने कर लिया है। और भगवान श्री राम मां जानकी जी की खोज कर रहे हैं, जानकी जी को खोज रहे हैं। लक्ष्मण जी राम जी को संभाल रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। सबसे पूछते हैं क्या किसी ने जानकी को देखा है? हमारे प्रभु बड़े विकल हैं जानकी जी के विरह में। और राम जी की इस दशा को जब देखा सती मैया ने, तो सती जी ने सोचा कि ये कैसा भगवान है। तो सती मैया हंसने लगी और हंसकर शंकर जी से कहा, प्रभु लगता है आपसे कोई भूल हो गई, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? क्यों देवी, ये भगवान क्यों नहीं हो सकते? अरे बोले, जो स्त्री के लिए रो रहा हो, आप कहते हैं भगवान है। शंकर जी कहते हैं देवी ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हे भरद्वाज जी, जैसा संशय आपके मन में था वही संशय सती जी को हो गया। अंत में शिव जी ने कहा, हे सती, जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु। यदि इतना ही संदेह है तुम्हारे मन में तो जाओ और परीक्षा ले लो, परीक्षा कर लो। सती जी ने कहा ठीक है प्रभु, क्योंकि सती मैया कहते हैं भगवान कौन है? अरे जिसके पास ऐश्वर्य है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास श्री है, जिसके पास धन है, जिसके पास वैभव है, जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास महाराज विशाल रथ है, जिसके आगे पीछे कई सेवक चल रहे हैं, जिसकी लोग जय जयकार कर रहे हैं, वो भगवान है। महाराज जी कैसे भगवान है? शंकर जी ने बहुत समझाया, सती साधन को न देख, राम जी साधना कर रहे हैं, राम जी की साधना को देखो। लेकिन समझाने पर भी सती जी की बात समझ में नहीं आई भैया, क्योंकि जब व्यक्ति का नाश आने वाला होता है तो पहले व्यक्ति की बुद्धि साथ देना बंद कर देती। एक बड़ा सुंदर श्लोक है वाल्मीकि रामायण का, प्रायः उसका एक वाक्य तो आपने बहुत सुना होगा, क्या? विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये तो बहुत सुना होगा, लेकिन ये पूरा श्लोक क्या है आप जानते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा, ये श्लोक बोला किसके लिए गया आप लोग जानते हैं? ये श्लोक रावण के लिए नहीं बोला गया, ये श्लोक राम जी को इंगित करते हुए वाल्मीकि जी ने कहा। वाल्मीकि जी कहते हैं देखो, जब व्यक्ति पर दुख आने वाला होता है, कष्ट आने वाला होता है, तो व्यक्ति की बुद्धि साथ नहीं देती। विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्यों? तो यह जो पूरा श्लोक है वो इस प्रकार से, न निर्मिता केन न दृष्ट पूर्वा न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। वाल्मीकि जी कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में। अच्छा आप लोग बताओ, राम जी जिस मृग के पीछे दौड़े वो मृग किसका था, कैसा था? जोर से बोलो। सोने का था, सोने का था ना। अच्छा आप बताओ, सोने का कभी मृग होता है? आप लोगों ने कभी सोने का मृग देखा है? वाल्मीकि जी कह रहे हैं न निर्मिता, जैसा किसी ने बनाया नहीं, केन न दृष्ट पूर्वा, जैसा किसी ने देखा नहीं, और न श्रूयते, जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं। क्या बोले? हेममयी कुरंगी, कि सोने का भी कभी मृग होता है क्या? लेकिन तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, और विनाश काले विपरीत बुद्धि। राम जी सब जानते हुए भी मृग के पीछे दौड़ पड़े।
मृग को पकड़ने की। तो भैया कहने का आशय है, आज सती मैया पर नाश आने वाला है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो गई। शंकर जी के बार बार समझाने पर भी सती मैया के बात समझ में नहीं है। तो सती मैया परीक्षा लेने चल पड़ी। क्या परीक्षा लूं, मन में सोचा। सती जी ने कहा क्या करूं? तो सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया। हमारी माँ जानकी का रूप धारण करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। यहाँ राम जी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी राम जी को संभाल रहे हैं। राम जी बार बार कहते हैं, हे खग हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राम जी वन में खोज रहे हैं जानकी जी को। कभी वृक्षों से पूछते हैं, कभी मृगों से पूछते हैं, क्या किसी ने जानकी को देखा? हमारे प्रभु बड़े विकल हैं, बड़े दुखित हैं। कहते हैं तभी लक्ष्मण देखी उमा कृत वेशा। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, राम जी ने सती जी को पहचान लिया। इसमें कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? राम जी पहचान जाए इसमें क्या बड़ी बात? अरे राम जी के साथ वाले लक्ष्मण जी भी पहचान गए। लक्ष्मण देखी उमा कृत वेशा, लक्ष्मण जी ने देखा कि ये तो सती जी हैं और मां जानकी का रूप बना करके बैठी है। कहते राम जी और लक्ष्मण जी जो पास पहुंचे, सती जी ने सोचा कि अब हमें पहचान ले। अच्छा किसी ने भाव दिया, बोले लक्ष्मण जी ने कैसे पहचाना कि ये जानकी जी नहीं है, ये कोई और है? बोले लक्ष्मण जी ने ऐसे पहचाना क्योंकि आप जानकी जी को कहीं भी देखेंगे तो जानकी जी सदा राम जी के पीछे चलती हैं। आगे राम जी और पीछे जानकी जी। लेकिन आज लक्ष्मण जी ने देखा कि जानकी जी राम जी से आगे है। लक्ष्मण जी समझ गए ये हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ जानकी जी तो सदा राम जी का अनुगमन करती है, राम जी के पीछे पीछे चलती है। पहचान लिया सती मैया को और जो निकट पहुंचे, तो जैसे ही निकट पहुंचे महाराज, अच्छा सती मैया घबराई हुई तो है, सोच तो रही है कि भाई कहीं ऐसा ना हो काम बिगड़ जाए। लेकिन भगवान राम सती मैया के पास पहुंचे हैं और जैसे ही पहुंचे तो राम जी बोले। क्या बोले? राम जी सती मैया से कहते मां प्रणाम। हे मां सती, आप अकेली इस वन में क्यों बैठे? अरे भगवान शंकर कहाँ है? आप अकेली यहाँ क्या कर रही? कहते महाराज जैसे ही प्रणाम किया और ये पूछा कि आप अकेली यहाँ क्या करें, शंकर जी कहाँ हैं? सती जी घबरा गए। समझ गई सती जी कि अब क्या करें। तो सती जी ने न तो उत्तर ही दिया, न कुछ बोला, न कुछ कहा। सती जी दौड़ी और जब सती जी दौड़ी हैं तो सती जी ने क्या देखा कि देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तय एका, बंदत चरण
करत प्रभु सेवा विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने क्या देखा? अब जब सती वापस सती मैया दौड़ी शिव जी की ओर, तो सती जी जहां दृष्टि डालती हैं वहां क्या देखती हैं? राम जी को ही देखती हैं। सब में राम जी दिखाई देने लगे, पेड़ों में, पक्षियों में, नदियों में, आकाश में, धरती पर, कण कण में भगवान राम का दर्शन हुआ। और सती जी घबरा गई, नेत्र बंद करती हैं, और फिर जब खोलती है नेत्र तो क्या देखती हैं कि राम जी सिंहासन पर जानकी जी के साथ विराजमान है। ब्रह्मा जी, शंकर जी उनकी स्तुति कर रहे हैं, देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। ऐसी स्थिति जब सती मैया ने देखी तो महाराज सती मैया का देह थर थर कांपने लगा। देह से महाराज मां सती बड़ी घबरा गई, दौड़ करके शिव जी के पास पहुंची। और शंकर जी बैठे हैं वट वृक्ष के नीचे, और मन में क्या सोच रहे हैं? हरि इच्छा भावी बलवान। शंकर जी बैठे कहते हैं सती जी दौड़ करके आई है। शंकर जी ने सती जी को देखा, पूछा देवी क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? अरे तुमने परीक्षा ले ली भगवान की? सती जी ने भगवान शंकर से कहा, कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई। प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कोई परीक्षा नहीं ली। तो क्यों गई थी आप? बोले हम तो नजदीक से प्रणाम करने गई थी, शिव जी से सत्य नहीं कहा। कहते हैं भैया लेकिन शंकर जी तो सर्वांतरयामी है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिवा, तीनों कालों की बात जानने वाले। शंकर जी ने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके सब जान लिया, सब समझ लिया। लेकिन मन में सोचा होता वही है हरि इच्छा भावी बलवाना, होता वही है जो हमारे राम जी चाहते हैं, हमारे प्रभु चाहते हैं। चलो राम जी को जो स्वीकार था सो हुआ, लेकिन सती ने मां सीता का रूप बनाया है, अब मैं सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिए उसी समय भगवान शंकर ने मन ही मन भगवती सती का परित्याग कर दिया। बोले आज से देह से कभी सती को पत्नी नहीं मानूंगा, देह से सती जी का परित्याग कर। आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी ने कहा धन्य हो हे भगवान शंकर, आप धन्य हैं, धन्य हैं। अरे आप जैसा राम भक्त त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं हो सकता, जिन्होंने अपने पत्नी का तक परित्याग कर दिया। महाराज कहते हैं सती जी बार बार शिव जी से पूछते हैं, प्रभु ये आकाशवाणी क्यों हुई? आपने ऐसा क्या किया जिससे ये आकाशवाणी हुई? प्रभु हमें सत्य सत्य बताइए। लेकिन बार बार सती जी के पूछने पर भी महादेव कुछ नहीं बताते, बार बार बातों को इधर उधर घुमा देते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी सोचते हैं यदि सती को बताऊंगा तो सती को बड़ा कष्ट होगा, दुख होगा, और भैया सती को कष्ट हो ऐसा महादेव नहीं चाहते। हमारे यहाँ स्त्री का कितना सम्मान है, हमारे यहाँ माताओं का कितना सम्मान है। हमारे यहाँ कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है, जिस घर में स्त्री की पूजा होती है, भैया उस घर में संपूर्ण देवताओं का वास होता है। और हमारे इस भारत की धरती पर तो कैसी कैसी माताएं हुई। हमारी इस भारत की धरती पर तो महाराज बड़ी बड़ी वीरांगनाएं माताएं हुई। ऐसी माताएं भी हुई जिन्होंने वीरोचित कार्य किया। महाराज महारानी लक्ष्मीबाई ऐसी भी माताएं हुई। हमारे इस भारत में परम भक्त श्री मीरा जैसी भी माताएं हुई। तो भैया शंकर जी ने सोचा सती को बताऊंगा इन्हें कष्ट होगा, इसलिए सती मैया को बताया नहीं। ऐसे ही भगवान शंकर आगे बढ़े। अब तो चलते चलते भगवान शंकर पहुंच गए कैलाश। और जैसे ही महादेव आए कैलाश में, शंकर जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि सती जी शंकर जी ने सोचा कि कहीं सती जी के मन में ये बात और गहरी बैठ गई तो सती जी बार बार हमसे पूछेंगे तो हम क्या करेंगे।
इसलिए शंकर जी ने कहा देवी अब मैं ध्यान में बैठ रहा हूं। और ये कहकर भगवान शंकर वटवृक्ष के नीचे समाधिस्थ होकर के बैठ गए। शंकर जी ने अपने नेत्र कमल बंद कर लिए और मन में जिस छवि का राम जी के दर्शन किया था और जिस कथा का श्रवण किया था उसका चिंतन और दर्शन करना शंकर जी ने शुरू कर दिया। समाधि लगा दी बाबा ने महादेव। और भैया हमारे महादेव समाधि लगाए तो महादेव की समाधि घंटे 2 घंटे की नहीं है। हमारे बाबा तो जब समाधि लगाते हैं तो बीते संवत सहस्र 87 हजारों वर्ष की समाधि लगा ली महादेव ने। बैठ गए, समाधि हो गए, ध्यान में बैठ गए। आहा। और शंकर जी कितने दिव्य है, कितने सुंदर है महादेव, और क्या भक्ति है महादेव के जीवन। और हम आप लोगों से भी एक बात कहते हैं, जितने भी राम जी के भक्त हैं, जो राम जी को बहुत मानते हैं, राम जी से प्रेम करते हैं, जितने भी वैष्णव हैं, हम ये जो कथा है ना, ये कथा YouTube पर भी लाइव चल रही है। YouTube के माध्यम से भी बहुत सारे सज्जन, बहुत सारे हमारे राम जी के प्रिय भक्त, बहुत सारे हमारे प्यारे श्रोता अपने घरों में बैठ करके इस कथा को सुन रहे हैं। और आप लोग भी चाहें तो घर जाकर के इस कथा को सुन सकते हैं। फोन पर आप YouTube होता है, YouTube पर यदि आप हमारा नाम डालेंगे आयुष कृष्ण जी महाराज, तो ये कथा जो लाइव चल रही है ये भी आपको मिल जाएगी। कल की कथा है वो भी आपको सुनने को मिल जाएगी, और पुरानी या आगामी हमारी जो कथा है वो भी आप सुन सकते हो। तो कहने का आशय है, हम तो सबसे निवेदन करेंगे, जो लोग लाइव सुन रहे हैं उनसे भी, जो यहाँ बैठे हैं उनसे भी, क्या यदि जीवन में चाहते हो कि राम जी की भक्ति मिले, यदि चाहते हो कि राम जी के चरण कमलों में प्रेम मिले, तो एक बात आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, नित्य शंकर जी की सेवा करो। क्योंकि संसार में शंकर जी ही हैं जो राम जी की भक्ति का दान करने वाले हैं, जो राम नाम को देने वाले हैं, जो भगवान के प्रेम को, भगवान की भक्ति को देने वाले। इसीलिए भैया जितने भी राम जी के भक्त, कई सोचते हैं ना हम तो राम जी के भक्त हैं, शिव जी के मंदिर में क्यों जाए। नहीं भैया, राम जी तो हमारे गुरु हैं, शंकर जी तो हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं। वैष्णव परंपरा में तो शिव जी को गुरु माना गया है। और वैष्णवों में सबसे बड़े वैष्णव यदि कोई है तो कौन है? संसार के सबसे बड़े वैष्णव भगवान शंकर हैं। श्रीमद् भागवत में तो वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में कहते हैं, निम्नगानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानामिदं तथा। इस संसार में भगवान ने जब अपनी विभूतियां बताई तो उन विभूतियों में भगवान कहते हैं, निम्न गानाम यथा गंगा, मैं नदियों में गंगा हूं। देवानाम अच्युतो यथा, मैं देवताओं में विष्णु हूं। और वैष्णवानाम यथा शंभो, मैं अपने भक्तों में, मैं अपने वैष्णवों में शिव जी हूं। संसार में राम जी के सबसे बड़े यदि कोई भक्त हैं तो कौन है? हमारे महादेव हैं। इसीलिए जो कोई राम जी की भक्ति चाहते हैं उन्हें नित्य भगवान शंकर का अर्चन करना चाहिए, शंकर जी का पूजन करना चाहिए और शंकर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे महादेव अवढर दानी द्रवत पुनि थोरे, देख ही न सकत दीन कर जोरे। हे महादेव आप तो अवढर दानी हैं और भक्तों के दुख को कभी देख नहीं सकते, इसलिए मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। हे प्रभु राम जी, सीताराम जी हमारे हृदय में विराजे, ऐसी हम पर कृपा करें। हमारे महादेव, हमारे शंकर जी, शंकर जी जैसा दानी तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं हो सकता। कितने दानी है हमारे महादेव, शंकर जी इतने दानी हैं कि उनसे जो कोई जो मांगता है शंकर जी दे देते हैं। और हम आप लोगों से भी कह रहे हैं, कभी आप लोग